तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी इसे कई बार इसका उद्धरण दिया करते थे, इसको कोट करते थे। और यह श्लोक बताता है कि कौन व्यक्ति भगवान के धाम जाने का अधिकारी स्वभावतः हो जाता है, अपने आप ही भगवान के धाम जाने का अधिकार हो जाता है। और अगर सार में कहें तो श्लोक का अर्थ वो ये है कि जो व्यक्ति कंप्लेन करना बंद कर दिया, जो अपना दुख रोना बंद कर दिया और अपने दुख सुख का दायित्व अपने पे लेता है, ऐसा व्यक्ति और भगवान की भक्ति करता रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। पहले अनुवाद सुनते हैं। तत् मतलब अतएव जो अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का अनासक्त भाव से भोग करते हुए, अर्थात मन में शोभ उत्पन्न नहीं होना, सुख मिले तो हर्ष नहीं होना, दुख मिले तो बहुत विषाद नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्षण क्षण में बड़ी उत्सुकता से आपकी करुणा की प्रतीक्षा करता है। मतलब चाहे सुख आए चाहे दुख आए, यही भावना रहती है कि कृष्ण कब मुझ पे कृपा करेंगे, और ये विश्वास रहता है कि कृपा जरूर करेंगे। तथा पुलकित शरीर, प्रेम पूर्ण हृदय और गदगद वाणी से आपके चरणों में प्रणत होकर जीवन धारण करता है। अर्थात बड़ी प्रेम भाव से भगवान की कृपा की आशा करते हुए लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह व्यक्ति मुक्ति पद का दाय भागी, अर्थात आपके चरणों की प्रेम सेवा का अधिकारी बन जाता है। भगवान के चरण ही मुक्ति के आश्रय हैं, इसलिए मुक्ति पदे का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के चरण। अब इनके शब्दों पे हम विचार करते हैं। तत् से क्या शब्द अर्थ है? इससे पहले वाले श्लोक में भगवान के बारे में ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान के गुणों को गिनना संभव नहीं है, तो अपनी शक्ति से अपने प्रयास से भगवान को समझना संभव नहीं है, इसलिए भक्ति ही एकमात्र साधन है, उसे ये कह रहे हैं। क्योंकि भगवान अनंत हैं और जब तक भक्ति नहीं करते तब तक भगवान को समझा नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग अन्य साधनों को छोड़कर केवल भक्ति ही करते हैं और अनुकंपाम यानी कि भगवान की कृपा को सुसमीक्षमाणा देखते रहते हैं, अर्थात आशा करते रहते हैं कि कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी, और इस जीवन को किस प्रकार से धारण करते हैं? भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। भुंजान का मतलब भोगते हैं और एव मतलब निश्चय ही आत्मकृतम विपाकम। आत्मकृतम मतलब ये जो भी सुख दुख आ रहा है यह मेरे ही किए गए कर्मों की वजह से है, ये मेरे ही कर्मों की वजह से है, यानी कि कोई कंप्लेन नहीं करते। और इनको भी जो कर्म फल को भोगते हैं, विपाकम मतलब जो भोग रहे हैं वो कर्म फल को, वह भी भगवान की कृपा ही मानते हैं। इसको भी हम लोग जब टीका को एक्सप्लेन करेंगे तो हम समझाएंगे किस प्रकार से। विपाकम शब्द अच्छा है, जैसे इसको एक भक्त समझा रहे थे, जैसे हम कुछ गलत खाते हैं, मान लीजिए कुछ अचार या तीखी वस्तु खा ली, तो उसके बाद उसका पेट में जाकर के एक एसिडिक प्रभाव होता है, जलन होती है, तो उसका अनुभव हम खाने के बाद करते हैं। उसी प्रकार से हम कुछ कर्म करते हैं और उसका फल का अनुभव हमें कुछ समय के बाद होता है। तो विपाकम शब्द का अर्थ ये है कि भक्त ये समझता है कि अब ये जो अनुभव मुझे हो रहा है कर्मफल का, यह मेरे किए गए कर्म के पूर्व में मेरे किए गए कर्मों के अनुसार ही है, लेकिन भगवान की कृपा है कि बहुत कम करके मुझे दे रहे हैं। इसी कारण से हृदयवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, अपने मन से, वपु मतलब शरीर से, और हृदय वाग मतलब वाणी से, विदधन नमस्ते, आपको भगवान को प्रणाम करता रहता है। वाणी से भगवान को प्रणाम करता रहता है, शरीर से प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव
रहता है कि भगवान आपकी कृपा से मुझे बहुत भोगना चाहिए था, मुझे बहुत कम मिलता है। और इस प्रकार से जीवेता, इस प्रकार से वह जीता है, अर्थात भक्ति करते हुए जीता है। आगे बात बताई जाएगी कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान के श्रवण कीर्तन में लगता है, अपने शरीर से कृष्ण की सेवा करता है, तभी वो जीता है, अन्यथा वह जीते हुए भी मरा हुआ व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति पदे सदाए बाक, मुक्ति को, भगवान के धाम को, भगवान के प्रेम को ऐसे प्राप्त कर जाता है जैसे एक बेटा अपने पिता की संपत्ति को केवल जीवित रहने मात्र से सहज रूप से प्राप्त कर जाता है। अब हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को देखते हैं। इसमें तो उसमें कह रहे हैं कि दूसरे सभी साधनों का परित्याग कर केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, यह इस प्रकरण से जाना गया। अन्य साधनों से और किसी प्रयास से जो भगवान अनंत है उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता है। और इस श्लोक से ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं। और तत्ते शब्द यहाँ पे इसी को सूचित करता है। तत्ते के अतएव, तत् मतलब अतएव, अतएव इस भावना से, किस भावना से भक्ति करता है व्यक्ति जब भगवान की प्राप्ति हो, यह श्लोक समझा रहा है। तो पहली मनोभावना क्या है कि भक्त अपने जीवन में आई हुई विपत्तियों को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल मान समझते हैं। वह बहुत बार लोग सोचते हैं कि या क्या प्रश्न करते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके जीवन में कोई कष्ट कैसे आ रहा है, चाहे शारीरिक कष्ट हो या कोई और कष्ट हो। तो देखिए, बाह्य रूप से हम कुछ जजमेंट नहीं कर सकते। प्रायः इस जगत में लोग इसीलिए किसी की पूजा करते हैं ताकि दुख सुख चला जाए, सुख तो नहीं चला जाए, दुख चला जाए, शारीरिक दुख हो या मानसिक पीड़ा हो, कुछ भी कष्ट चला जाए, इसे कहते हैं मुक्ति की इच्छा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की जो स्थिति है वो क्या कह रहे हैं कि जो भी जीवन में विपत्ति आती है उसको वो अपना ही कर्म फल मानते हैं। भगवान पे आरोप नहीं लगाते कि अरे मैं तो हरे कृष्ण कर रहा था, मुझे बुखार कैसे हो गया, ये मेरी और क्या परेशानी कैसे होगी, ये मेरा बिजनेस कैसे कम हो गया, ये आरोप भगवान पे वो नहीं लगाते। तो भक्तों का भावनाभाव क्या होता है कि जो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है वह भक्ति का एक साइड प्रोडक्ट है। भक्ति करने से बहुत पुण्य मिलता है तो उसकी वजह से कुछ सुख भी प्राप्त होता है, भौतिक सुख भी मिलता है। और भक्ति में कोई अपराध करते हैं तो उसकी वजह से दुख भी प्राप्त होता है। तो ये भक्त समझता है कि ये सब कुछ भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हो रहा है और ये भगवान की अनुकंपा ही है, इसलिए कोई कंप्लेन नहीं करता। उदाहरण के लिए आचार्य जी बता रहे हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को कृपा करके कभी कभी समय समय पर दूध पिलाता है और कभी कभी नीम रस पान कराता है, कभी कभी उसको आलिंगन में भर लेता है और चुंबन करता है, प्रेम करता है, और कभी कभी उसके कल्याण के लिए उसको पीटता है। इस जगत में भी हम देखते हैं कि माता खुद ही अपने बच्चे को पोलियो का टीका लगाने के लिए लेके जाती है ताकि आगे जाकर के बच्चे को पोलियो ना हो। लेकिन इस समय बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, ऐसा लगता है कि माता निर्दयी हो गई है, मोटा मोटा इंजेक्शन बच्चे के कोमल शरीर में लगवा रही है। तो भगवान अपने भक्त को कुछ कष्ट दे देते हैं ताकि वह आगे जन्म मृत्यु रूपी चक्र से बाहर निकल सके। तो भक्त इसी बात को समझते हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो सच्चे भक्तों की यही भावना होती है कि मेरा हित अहित मेरे भगवान, मेरे कृष्ण जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता। अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास तुवा प्रति अधिकार। आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारिए, आप मुझे रखना चाहते हैं तो रखिए, मैं आपका नित्य दास हूं, आपका पूरा अधिकार मुझ पे है। वो एक और बात भी जानते हैं कि भक्तों पर काल, कर्म आदि किसी का कोई भी अधिकार नहीं होता। भगवान ही कृपा पूर्वक भक्तों को सुख दुख भोग कराते हैं तथा अपनी सेवा भी कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये भक्त का कन्विक्शन रहता है, श्रद्धा है, विश्वास है कि काल और कर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की कृपा से हो रहा है। तो अब आपके मन में एक संशय आ सकता है कि आपने शुरुआत में बोला कि भगवान के भक्त सोचते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में दुख सुख आ रहा है वह मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार है, और अभी आप यही यहाँ कह रहे हैं कि
भक्त देखता है कि भगवान की कृपा से आ रहा है, तो ये क्या है, कर्म के द्वारा आ रहा है कि कृपा के द्वारा आ रहा है? देखिए भक्त का भाव क्या है। भक्त का भाव ये है कि वह सोचता है कि जो मैंने किया है उसकी वजह से तो मुझे बहुत दुख भोगना पड़ता, लेकिन भगवान बहुत कम करके दे रहे हैं, और इसीलिए दे रहे हैं ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो और मैं उनके और करीब जा सकूं। मतलब दायित्व तो स्वयं ही ले रहे हैं कि मेरे कर्म की वजह से हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा मान रहे हैं कि भगवान की कृपा से बहुत कम मुझे प्राप्त हुआ। और ये सत्य बात भी है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्त भाजम। भगवान की भक्ति जो करते हैं, भगवान उनके कर्म को नष्ट कर देते हैं, और केवल वही कर्म देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, कि वही कर्म देते हैं जिससे उनकी भक्ति में नुकसान ना हो। ये बहुत ही गंभीर बात है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो कोई दुख नहीं आएगा। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वह भगवान के द्वारा आता है, और उससे केवल भगवान अपने भक्त का हित करने के उद्देश्य देते हैं, और वो जानते हैं कि इससे हित होगा, इसलिए वो करके ही मानते हैं। तो इसको भक्त नहीं समझ पाए या ना समझ पाए, ये विश्वास होता है कि सब कुछ भगवान की कृपा है। जैसे छोटा बच्चा ये जानता है कि माँ मुझसे प्रेम करती है, भले ही इस समय वो इंजेक्शन लगवा रही है और उससे आगे क्या लाभ होगा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन ये विश्वास जरूर रहता है कि माँ प्रेम करती है। इस संबंध में एक श्लोक कोट करते हैं आचार्य जी, कहते हैं, यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि ना समीहितम। ये पृथु महाराज की उक्ति है भगवान के प्रति, और वो कहते हैं कि जैसे पिता स्वयं बालक के हित के लिए आचरण करता है, वैसे ही आप भी मेरा हित करने वाले हैं। तो यानी कि मुझे अपना हित नहीं पता, हे भगवान आप ही जो मेरे लिए उचित हो वह कीजिए। अब हृदवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग को वो वर्णन कर रहे हैं, उसका टीका कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से पृथु महाराज भगवान के शरणागत हुए, उसी प्रकार से एक भक्त अपने शरीर से, अपने मन से और वाणी से भगवान के शरणागत रहता है, भगवान को प्रणाम करता रहता है, प्रार्थना निवेदन करता रहता है, और बहुत सहज रूप से अपना जीवन धारण करते हैं। जीवन में कोई अभिलाषा नहीं होती है कि मुझे भौतिक जगत में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है। जीवन धारण करने का उद्देश्य एक भक्त का यही होता है कि वह अधिक से अधिक कृष्ण की भक्ति कर सके। ये मुख्य जीवन धारण करने का उद्देश्य या एकमात्र उद्देश्य है भक्त के जीवन धारण करने का। तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति पदे अर्थात भक्ति के आनुषंगिक फल संसार से मुक्ति तथा उसके मुख्य फल आपके चरणों की सेवा के अधिकारी होते हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए। आनुषंगिक फल क्या होता है? आनुषंगिक फल ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य से की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए वो कार्य कर रहा है, तो उस फल के साथ साथ कुछ और अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे वस्तुएं बेची जाती हैं, तो आपके वहाँ पे जाने का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ जाके आप कुछ खरीदेंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वातानुकूलित होती है, तो अब जब वहाँ पे जाएंगे तो एसी की ठंडी ठंडी हवा लगना और ये जो गर्म बाकी बाहर की जो गर्मी है उससे मुक्ति प्राप्त हो जाना, ये आनुषंगिक फल है। मुख्य फल है वहाँ जाकर के कुछ अपना काम जो आपका करना था वो कर रहे हैं। उसी प्रकार से जगत से मुक्त होना ये एक आनुषंगिक फल है भक्ति का, ये मुख्य फल नहीं है। अलग से भक्त को मुक्त होने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति का मुख्य फल एकमात्र फल होना चाहिए, और वो होता है भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। और जब प्रेम की प्राप्ति होती है तो बहुत सहजता से भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो जाती है, और इस कारण से भगवान के भक्त को मुक्ति अपने आप ही मिल जाती है। तो इसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। एक और अर्थ समझाते हैं, जैसे घर में कभी कभी हम लोग दूध खरीदते थे, तो दूध वाला आता था, तो मान लीजिए 1 लीटर दूध दे रहा है, तो मुख्य उद्देश्य है 1 लीटर दूध देना, लेकिन कभी उसको ऊपर से 250 ग्राम दूध और दे दिया करता था, 100 ग्राम या 250 ग्राम पूर्ति करने के लिए। तो उसी प्रकार से मुख्य फल भक्ति का है भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति। लेकिन भगवान के चरणों में ही मुक्ति स्थित है, तो इसलिए भक्त लोग मुक्ति को आनुषंगिक फल के रूप में ही प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए अलग से उन्हें भक्ति करने की जरूरत नहीं होती।
अब वो दाय भाग को समझाते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार पुत्र के लिए दाय प्राप्ति अर्थात पिता की संपत्ति का अधिकारी बनने के लिए जीवन धारण करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग में स्थिति ही भक्त का जीवन है। और इस संबंध में वे श्रुतियों का वाक्य का उदाहरण करते हैं और कहते हैं, धृत्या एव शसन्त्युत सुब्रतो यदि ते नुविधा। तो कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं कि आपके यानी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करने पर ही प्राणी मात्र का जन्म यथार्थ रूप में सार्थक होता है, नहीं तो उसका सांस लेना लोहार की धौंकने की भांति केवल वृथा ही होता है। ये अर्थ है। तो अर्थात भक्त को जीने का अर्थ क्या है? जीवे तो मुक्ति पदे सदाए भाग। जैसे एक लड़का, एक बच्चा अपने पिता की संपत्ति को सहज रूप से प्राप्त कर लेता है यदि वह जिंदा रहा, तो उसी प्रकार से भक्त भक्ति की क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, तो संलग्न रहने मात्र से वह जी रहे होते हैं। और इस प्रकार से अगर वह भक्ति के द्वारा जीते हैं, भक्तिमय जीवन जीते रहते हैं, तो बहुत सहज रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। 16 माला का जप करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करना, इस प्रकार से शरीर से, मन से, वचन से कृष्ण को अपने कर्म समर्पित करते रहते हैं, तभी हम जी रहे हैं। अन्यथा हमारा शरीर तो शव की तरह है ही, और हमारा जीवन भी शव की तरह है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं, श्लोक को कोट करते हुए, श्लोक है 10 स्कंद 27वां अध्याय 17वां श्लोक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि श्रुतियां स्वयं वेद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसका जो सांस लेना है वो कैसा है, जैसे लोहार की धौंकनी भी सांस फूंकती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि लोहार की धौंकनी में जीवन है, उसी प्रकार से ऐसे लोगों का जीवन है। तो हम बहुत सिंपल है, हम लोग भक्ति करते रहें, भक्ति करते रहेंगे तो बहुत सारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आ सकती हैं, सुख आएगा, दुख आएगा, लेकिन इस सब को भगवान की कृपा समझते हुए व्यक्ति को भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, भक्ति को करते रहना चाहिए। इस संबंध में एक प्रश्न और आ सकता है कि क्या अगर जीवन में कोई दुख आए, मान लीजिए किसी की हड्डी टूट जाए किसी भक्त की, या बुखार हो जाए, तो क्या उसको दवा नहीं करनी चाहिए? तो ध्यान देना होगा कि ये हृदय के भाव की बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर शरीर में कोई कष्ट आएगा या शरीर में कोई बुखार आएगा तो हम दवा नहीं लेंगे। दवा लेंगे। अगर किसी की पांव की हड्डी टूटती है, मोच लगती है, तो उसके लिए जिसे कहते हैं इंग्लिश में डू द नीडफुल, जो भी आवश्यक है वो करेंगे। लेकिन इन सारे दुखों को भोगते हुए भी हम मन में यही भावना आनी चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, मुझे बहुत चोट लगनी थी लेकिन बहुत कम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की भावना से अगर हम युक्त होंगे तो भगवान के धाम जाने के हम स्वाभाविक रूप से अधिकारी हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको न सिर्फ हमें याद करना चाहिए, अभी तो अपने जीवन में पालन करने का प्रयास भी करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी जी के थोड़े से कमेंट्स हैं और वो कहते हैं कि जो मुक्ति पद है ये भगवान के चरण कमलों को सूचित करता है, क्योंकि मुक्ति के आश्रय स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए मुक्ति पद का अर्थ सायुज मुक्ति नहीं लेना चाहिए। मुक्ति पद का अर्थ जो है निराकार में प्रवेश नहीं लेना चाहिए। मुक्ति पद का अर्थ है कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। श्रील सनातन गोस्वामी एक बड़ी सुंदर टीका करते हैं और वो कहते हैं कि मुक्ति पदे को संधि विच्छेद के द्वारा अमुक्ति पदे कर सकते हैं। तब इसका अर्थ क्या है? अमुक्ति पदे का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों को मुक्ति मात्र नहीं देते, उनके भगवान अपने समुद्र के समान सुंदर गुणों के आलय में अपने भक्तों को डुबा देते हैं। जो भगवान के दिव्य गुण हैं, जिनकी चर्चा पिछले श्लोक में की गई थी कि भगवान के अनंत गुण हैं, तो वह एक मधुर समुद्र की तरह है और इस कारण से भक्त उसमें ही अवगाहन करते रहते, उसमें गोता लगाते रहते हैं। तो इस कारण से जो मुक्ति रूपी नमक का सागर है उसको वो त्याग देते हैं। जिस मुक्ति के पीछे अभक्त ज्ञानी इत्यादि भागते रहते हैं उसको भक्त सोचते भी नहीं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान के अनंत माधुर्य रूपी
सागर में अवगाहन करते रहते हैं, तो वो उसको अमुक्ति पदे के अर्थ में ले रहे हैं। तो बड़ा सुंदर अर्थ सनातन गोस्वामी जी लेते हैं। साथ ही वह दाय भाग को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भगवान को दूसरों को देने में सक्षम हो जाता है। क्या अर्थ है कि अपने मन के द्वारा निश्चय करते हुए या अपने शब्दों के द्वारा या अपने शरीर के स्पर्श के द्वारा वह दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है अगर इस प्रकार से भक्त की भावना होती है। इस संबंध में एक जगह चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, को शापो को अनुग्रह, इस जगत में क्या शाप है क्या अनुग्रह है, केवल भगवान की कृपा को ही देखते हैं। तो इस प्रकार की मनोभावना वाला व्यक्ति वाला भक्त कितना शक्तिशाली हो जाता है, इसको सनातन गोस्वामी जी बताते हैं।